Good morning, everyone. I am your English teacher. How are you all? I hope you all are doing good. Today, I have come up with the topic of bubble, straw, and the shoe. बुलबुले, पाइप और शू की स्टोरी. Let's start the topic. Okay, student. Once upon a time, there lived a bubble, a straw and a shoe. एक समय की बात है, बबल, स्ट्रॉ और शू ये तीनों कहाँ रहते थे? एक साथ रहते थे. वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट. एक दिन ये तीनों कहाँ गए? एक दिन ये तीनों जंगल में गए. दे कैम टू अ रिवर. वे नदी के पास गए. एक नदी के पास गए. दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट. वे नदी को पार करना नहीं जानते थे. वे नदी को पार करना नहीं, ये तीनों नदी को पार करना नहीं जानते थे. द शू सेड बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू. शू ने बबल से कहा. शू ने बबल से कहा कि तुम पानी में जाओ, हम तुम पर फ्लोट ऑन यू, तुम पर चढ़ के पानी में तैरेंगे. ये जो शू है इसने बबल से कहा कि तुम पानी में जाओ, हम तुम पर चढ़ के पानी में क्या करेंगे? तैरेंगे. क्या करेंगे? पानी में क्या करेंगे? हम तैरेंगे. No shoe let straw stretch himself from one bank to the other. No shoe. जूते ने कहा नहीं. स्ट्रॉ फैल सकता है. स्ट्रॉ फैल सकता है तो उसे क्यों ना हम अपने आप ही फैलने दें, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक. ये जो स्ट्रॉ है ये क्या हो सकता है? फैल सकता है. तो इसे सूज ने कहा कि स्ट्रॉ जब फैल सकता है तो उसे क्यों ना हम नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक क्या करने दें? फैलने दें. नदी की क्या करें? एक किनारे से दूसरे किनारे तक फैलने दें. देन वी कैन क्रॉस द रिवर. फैलने दें जिससे हम नदी को तब हम जाकर नदी को क्या कर सकते हैं? पार कर सकते हैं. तब हम जाके नदी को पार कर सकते हैं. शो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर. शो द स्ट्रॉ स्ट्रेच. तो फिर क्या करना है कि और पाइप ने क्या किया? अपने आप को फैलाया. स्ट्रॉ ने क्या किया? अपने आप को फैलाया नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक. एक किनारे से दूसरे किनारे तक स्ट्रॉ ने अपने आप को क्या किया? फैलने दिया. When the shoe jumped on the straw. तब जूते ने क्या किया? जंप लगाया, कूदा. जंप मीन्स कूदना. ऑन द स्ट्रॉ पाइप के ऊपर कूदा. इट ब्रोक मीन टूटना. स्ट्रॉ क्या गई? टूट गई. जब जूता पाइप के ऊपर कूदा तो स्ट्रॉ क्या हो गई? पाइप क्या हो गई? टूट गई. द शू फेल इनटू द वाटर विथ अ लाउड स्प्लैश. शू जैसे ही पानी में गिरा, पानी में गिरने के साथ ही एक बहुत जोर की आवाज आई. और वो छप छप होने लगा. द बबल शोक विथ लाफ्टर एंड ब्रस्ट विथ अ बिग बैंग.
बुलबुला हंसा, बुलबुला हंसी के मारे इधर उधर हिलने लगा। और वो एक, देखिए ये बुलबुला है ना, वो नदी, वो बहुत जोर से जब पाइप के ऊपर जूता जब कूदा तो स्ट्रॉ तो क्या गई आपकी, टूट, और वो गिर गया नदी में। छप से आवाज आई, बहुत जोर का विस्फोट हुआ, वो नीचे गिर गया नदी में। बुलबुला ये सारे क्रियाकलाप देख के बहुत तेज हंसने लगा। जब वो हंसने लगा तो वो हंसते हंसते, अच्छा वो हंसा तो वो हिलने लगा, बुलबुला था वो हिलने लगा तो वो जाके एक, देखिए पीछे ये रॉक बना हुआ है ना, इस रॉक से वो टकरा गया और वहां पे क्या हो गई, एक बहुत जोर की विस्फोट हो गई और बुलबुला क्या गया, फूट। तो इस कहानी से स्टूडेंट, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अगर हम समझदारी से काम लेंगे तो हमें कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर हम अच्छे मित्रों का, अपने पेरेंट्स का अच्छे से जो वो कहते हैं अगर हम वो काम करेंगे तो हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। ओके स्टूडेंट, सो होमवर्क इज लर्न क्वेश्चन आंसर एंड fill in the blanks. Okay student, bye.